जय हिंद दोस्तों, तेगी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में बात होने वाली है। होता क्या है, स्टॉक मार्केट के अंदर कोई शेयर हम खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद उसको बेचना होता है। जब बेचने का नंबर आता है तो पता चलता है कि मैं तो शेयर बेच ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने महंगा खरीद लिया है। खरीदने के बाद शेयर नीचे की तरफ गिरता चला जाता है। तब पता चलता है कि शेयर खरीदा गया था बेचने के लिए, लेकिन मैंने तो किसी और का ही माल खरीद लिया जो कि महंगा बेच रहा था। खरीदना स्टॉक मार्केट के अंदर कोई गलत नहीं है, लेकिन ये भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो माल आप आज खरीद रहे हैं वो आप इसलिए नहीं खरीद रहे हैं कि आपको ये गोल्ड मिल गया, सोना मिल गया, आपके बच्चों की शादी में काम आ जाएगा, या फिर आप कोई सामान लेकर आ गए बाजार से। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा 1-2 टमाटर खराब आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको गलती हो गई थोड़ी सी लेने में, कोई दिक्कत नहीं है, वो गलती आपकी माफ़ हो सकती है। लेकिन ये गलती आपकी माफ़ नहीं हो सकती है। क्यों? क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि महँगा आप बेच ही नहीं पाओगे। कैसे बेचोगे बताइए ना? मोबाइल था, मोबाइल आपने ले लिया, कोई लाया था 12,000 का मोबाइल, कोई लाया था, उसको कुछ दिक्कत परेशानी उसके अंदर पाई, उसने आपको 12,000 में से थोड़ा-सा 200-300 रुपए कम करके आपको बेच दिया। अब आप उसको लेकर घूम रहे हैं, कोई 8,000 दे रहा, कोई 7,000 दे रहा, ये स्टॉक मार्केट के अंदर होता है। समझ बात आ रही है? तो स्टॉक मार्केट के अंदर ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं शेयर आपने महँगा तो नहीं खरीद लिया है। जी, सस्ते दाम तक कैसे जाएँ? बस एक ही है फ़ॉर्मूला। बार-बार एक ही चीज़ देखिए, यहाँ पर आप शेयर खरीदने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कहीं शॉपिंग या कुछ वो करने के लिए आप यहाँ पर आए। शेयर खरीदने के लिए यहाँ पर आप आए हैं। खरीदने के बाद आपको बेचना भी है। बार-बार आपको एक ही चीज़ सुनने के लिए मिलेगी कि सही प्राइस तक पहुँचने के लिए या तो आप समय दीजिए, गिरावटें होंगी, इंतज़ार कीजिए, वो धीरे-धीरे आ जाएगा। लेकिन लोगों के अंदर ट्रेडिंग की लत इतनी ज़्यादा लगी हुई है, खरीदने-बेचने की इतनी ज़्यादा लत लगी हुई है, किसी शेयर से प्रॉफ़िट अगर अभी लिया है तो 2-4 दिन के अंदर कोई ना कोई शेयर खरीद लेना है। मेरे भाई, अगर खरीदने की लत इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है तो बड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। या फिर भूल जाइए ऐसे शेयर को, बिल्कुल 1 नंबर वाली कंपनियों के अंदर काम कीजिए, ठीक है? लेकिन वहाँ पर भी ह्यूज क्वांटिटी काम नहीं करेगी। वहाँ पर भी थोड़ा-थोड़ा ही खरीदना है। अगर ये फ़ॉर्मूला अभी तक रटा नहीं गया आपसे कि राइट कंपनी, राइट प्राइस, गिरा हुआ भाव। राइट कंपनी वो अच्छी कंपनी, गिर जाए कोई दिक्कत नहीं, राइट प्राइस उसका गिरा हुआ भाव मिले, उसको टुकड़ों-टुकड़ों में खरीदना, मतलब कि वहाँ से भी गिरावट हो सकती है, और पहले ही फिक्स करना किसी कंपनी में कितना पैसा लगाना है। नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही आने वाली है। एक पर्सन ने मैसेज किया है, इतने ज़्यादा शेयर उसने खरीदे हैं उस कंपनी के, वो पूछ रहा है कि मैं क्या करूँ? नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे। अगली वीडियो वही आने वाली है, उसको भी कवर करेंगे। तो 3 शेयर ये आपके द्वारा पूछे गए हैं कि हम इनके अंदर क्या करें। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, थोड़ा-सा चार्ट घुमा के देख लीजिए। 795 से गिरता-गिरता, यानी कि 795 रुपए से गिरता-गिरता ये शेयर कितना पहुँच चुका है? लगभग 70% की गिरावट इसके अंदर हो चुकी है, ठीक है? लेकिन गिरावट का कारण आपके सामने ही है कि शेयर ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी, अच्छा खासा पैसा इसने बना के दिया था, ठीक है? देखिए 8 गुना पैसा इसने करके दिया, ठीक है? जब 8 गुना पैसा करके देता है तो कोई बोलता नहीं है। क्या कहते हैं कि हाँ, हमारा तो मज़ा आ रहा है, हमारा तो पैसा बना है। मेरे भाई, जब 8 गुना पैसा इसने करके दिया, आपने एक बार घुमा के देखा पीछे की साइड में कि ये शेयर कितना महँगा था या कितना नहीं था? अब देखिए, नहीं देखा तो रिज़ल्ट आपके सामने है। इसके अंदर भी देखिए तेज़ी बनी थी, प्रॉफ़िट बुकिंग आई, गिरावट हुई, उसके बाद फिर ज़बरदस्त तेज़ी बनी, ट्रैप हो गए, गिर गया शेयर। आज आपके सामने ₹226, 5 दिन की बात करें तो देखिए बड़ी गिरावट के बाद ऐसा ही होता है। 800 रुपये से गिर के लो शेयर ₹220 पहुंच गया। तो 220 से अब फिर थोड़ा-सा यहाँ पर रिकवरी हुई और 15% के रिटर्न यहाँ पर बना के शेयर ने दे दिए। क्या अब यहाँ पर तेज़ी शुरू हो गई? कुछ नहीं कहा जा सकता, वो मार्केट बताएगा। देखिए अभी 2-3 दिन से एफआईज़ खरीद रहे हैं, रौनक सी है, बेचना शुरू किया तो फिर शेयर गिर जाएँगे, ठीक है? अभी आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि आप इसका अनुमान क्या लगा पाए थे उस समय कि इतनी बड़ी तेज़ी बन सकती है? ₹77 का शेयर ₹770 से भी ऊपर जा सकता है, 10 गुना पैसा करके दे सकता है। क्या आप इसका अनुमान लगा पाए थे? बताइए ना, लगा पाए थे क्या? नहीं लगा पाए थे। उसी तरीके से गिरावट का भी अनुमान आप नहीं लगा पाएँगे, फेल होंगे आप। क्योंकि तेज़ी में भी फेल हुए, आप गिरावट में भी फेल होंगे। लेकिन क्या था कि अगर तेज़ी में आपने कोई शेयर सस्ता खरीदा था, अपना मूलधन निकालते, यानी कि 1000 शेयर खरीदे, आधे शेयर बेच दीजिए, अगर पैसा डबल हो गया या 2 गुना 3 गुना हो रहा है, उसी हिसाब से थोड़े से शेयर बेच दीजिए, तो वो आगे का भी आपका फायदा मिल जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको रटनी पड़ेगी,
सारे शेयर एक साथ बेच दिए, तेजी बन गई, उसके बाद कोई फायदा नहीं ले पाए। ठीक है, नहीं बेचा, मार्केट गिर गया, वो भी बड़ी दिक्कत हो गई। अब देखिए बड़ी गिरावट हो रही है यहाँ पर, आपने शेयर खरीदा वहां से भी गिर गया, उसका तोड़ क्या है, थोड़ा थोड़ा खरीदा। बात बुरी लगेगी, लेकिन बहुत सारे लोग आप में से कहते हैं कि आप बार बार बोलते हो एक ही चीज को कि शेयर नीचे गिरेगा तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदना। ये बात हम समझ गए हैं मेरे भाई, अगर ये बात समझ गए तो करोड़ों रुपए आपकी मुट्ठी में नहीं आ जाएगा, आपकी तो पूरी टेंशन ही खत्म हो गई। समझने से कुछ नहीं होता मेरा भाई। बीड़ी पीने वाले को पता है मैं बीड़ी पीता हूं, वो फिर भी बीड़ी पीता है। सिगरेट पीने वाले को, दारू पीने वाले को पता है, वो डेली वही काम कर रहा है। समझ बात आई? ऑफिस के अंदर आप जाके डेली एक काम करते हैं, सुबह नाश्ते में चाय चाहिए तो चाहिए, डेली आप और दूसरा काम कर सकते हो, लेकिन डेली आपकी साइकोलॉजी को चेंज करना, एक सही रास्ते पर, ट्रैक पर लाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ डेली एक बात बता के, तो आपको घबराहट होने लगती है, डर जाते हो आप बार बार। क्यों सुधरने के लिए तैयार नहीं। देखिए सारी चीजें होती हैं, स्टार्टिंग से आपको बताया गया था, शुरुआत से ही जब गिरावट होनी शुरू हुई थी कि गिरावट की तैयारी करके चले। आपकी यहाँ से 50% 60% गिर सकता है, तो क्या तैयारी है आपकी, समझ बताया? लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं, हाँ मैं थोड़े शेयर खरीद लेता हूँ, ट्रैक करता हूँ इसको, गिरेगा तो गिर जाने दीजिए, गिर रहा है वो गिर जाने दीजिए, नहीं खरीदता हूँ, देख रहा हूँ गिरावट की तैयारी है, थोड़ा थोड़ा देख रहा हूँ, चलो थोड़ा सा और खरीद लेता हूँ, थोड़े से खरीदे फिर भी गिरावट हो रही नहीं है, मैं चुपचाप बैठा हूँ, गिर जाने दो इसको, कोई तैयारी थी नहीं, गिरा मार देता हूँ ह्यूज क्वांटिटी। यार मेरे भाई ऐसा कोई काम होता है क्या? चलिए मैं बोलता हूँ कि आप एक लेवल के अकॉर्डिंग 10 टुकड़ों में करके किसी शेयर को खरीद रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके आपने खरीदा, कम से कम उस गिरावट का फायदा तो ले लिया आपने, किया ना एक काम, एक याद हो गया चीज आपको कि हाँ मैं ऐसे करूंगा अगर गिरावट होगी तो, कि मैं शेयर को यहाँ पर खरीद रहा हूँ, सारे शेयर नहीं खरीद रहा हूँ, कम से कम हो तो तैयार तो होइए आप इस काम को करने के लिए। पहले मन बनाइए कि हाँ मैं ये शेयर खरीदूंगा, नहीं खरीदता पूरा। अब ये बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए गिरावट पे, आप गिरावट पे उल्टा करें काम, कि जहां पर ह्यूज क्वांटिटी खरीदनी है वहां पर ह्यूज क्वांटिटी नहीं खरीदनी। ठीक है, जहां पर कम खरीदना है वहां पे ज्यादा खरीद लिया, जहां पे ज्यादा खरीदना है वहां पर कम खरीद लिया। अब देखिए 70% शेयर गिर जाते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा भी खरीदा जा सकता है वहां पर। इस चीज को नॉर्मली समझने वाली बात है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ बड़ा भारी कुछ और चीज लगाई जा रही है जो आपकी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो लगभग 8% 8.5% की यहाँ पर तेजी बन चुकी है, बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। गिरावट के पीछे का कारण सारा क्लियर हो चुका है, क्यों गिरावट हुई है आपके सामने। जो अभी जो गिरावट हो रही है इसमें कुछ हैरानी वाली बात है क्या? 700 रुपये का शेयर है, 700 रुपये तक, 77 रुपये का शेयर है, 770 से ऊपर चला गया, मतलब ये मान के चलें कि 10 गुना तक पैसा उसने बना के दे दिया। अब बड़ा प्लेयर प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, इसमें कौन सी हैरानगी वाली बात है जो समझ में नहीं आ रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। गिरावट को ऐसा मतलब कि डरावना सीन बना के रखा, सब कुछ खत्म, ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्या वैसा हो गया? अपना शेयर उठा के तो देखिए मेरे भाई कि आपने कहाँ खरीदा है और उसके बाद कितनी गिरावट हुई है, और वो पहले कहाँ था शेयर। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, तो स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल की बात करें तो इस कंपनी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करती है, ईपीसी के अंदर काम करती है। दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 583 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था अगर देखें तो एक साल पहले, उसके बाद 1178 करोड़ का, उसके बाद 915 करोड़ का, उसके बाद 1030 करोड़ का, अभी देखेंगे 1837 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो आपके दिल में एक उथल पुथल सी मच गई होगी कि इतना सारा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है, शेयर अब गिर गया है, तब भाग रहा था, ये क्या हो रहा है कन्फ्यूजन वाला, है बात मज़ेदार वाली बात। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे स्टॉक मार्केट है, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। बड़ा बड़ा नुकसान होता था इस कंपनी को। आप देखेंगे कितने सारे क्वार्टर्स हैं, एक क्वार्टर देखिए यहाँ पर, एक क्वार्टर देखिए, 1 2 3 4, इसी तरह से 4 के बाद देखेंगे 5 6 7 8 9, 9 क्वार्टर लगातार नुकसान होने के बाद कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, फिर 5 करोड़ का, फिर 9 करोड़ का, फिर 17 करोड़ का। क्या ये कंटिन्यू रहेगा? देखिए कंटिन्यू वाला वो दिखेगा, मैं पहले कहूँ नहीं, अब तो ये कंटिन्यू रहने वाला है, कंटिन्यू ही रहेगा। रेवेन्यू जिस हिसाब से बढ़ रहा हो सकता कंटिन्यू रहे, हो सकता ना रहे, बहुत सारी कंपनियों के अंदर नहीं रहा। ठीक है, तो चाहो तो इस शेयर पे फोकस कर सकते हो, डिटेल और देखिए, पढ़िए इस कंपनी के बारे में। इसी तरह से देखें मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में MRPL बोलते हैं,
इस शेयर की बात करें, 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, कितनी बड़ी गिरावट इसके अंदर होती है। टॉप से अगर कैलकुलेशन हम करते हैं तो ज़्यादातर शेयर आपको 40% ही गिरावट में दिखाई देंगे। ये देखिए 60% की इसके अंदर गिरावट हुई है। जी, आपने तो पहले बताया था। देखिए मैं यहाँ पर सीरीज़ ही आपके सामने है कि 52 वीक लो शेयर ही यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ। क्या पक्की बात है अभी यहाँ से भागने वाला? देखिए 60% गिर चुका है, अभी कितना गिरेगा नहीं कहा जा सकता। ये ऐसा क्यों? क्योंकि 5 साल का चार्ट पैटर्न आप घुमा के देखिए ना, ये देखेंगे कितने रुपए का शेयर था? 2020 में ₹23 का। वहाँ से तेज़ी बनी? जी हाँ। कितना पैसा बना के दे दिया? जी नहीं मालूम, आप ही बता दीजिए। 9 गुना 10 गुना पैसा करके दे दिया इसने, ठीक है। उसके बाद गिरावट हो रही है, कोई ये हैरानगी वाली तो बात नहीं है। ₹54 के अकॉर्डिंग भी अगर कैलकुलेशन करते हैं 2023 के अकॉर्डिंग, उससे भी तेज़ी ही है, ठीक है। अभी भी देखिए 135 है, हाई कितना मारा वो भी देख लीजिए एक बार, ₹259 का हाई मारा है 260 का। तो ओवरऑल मिला के कहने का मतलब ये है कि सस्ता महंगा ये आपको समझना होगा। सस्ता महंगा ये आपको समझना होगा। नहीं समझोगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ₹23 को भूलना नहीं है, ₹20 को भूलना नहीं है, ₹50 को भूलना नहीं है, 135 को भी नहीं भूलना है और ऊपर से जो गिरा है उसको भी नहीं भूलना है आपको। शेयर आपके सामने 60% अपने हाई से गिरा हुआ है। समझ में आता रही है? कोई शेयर ₹50 का, ₹100 का था, ₹100 का शेयर था, 1000 मारा, ऊपर से वो 50% गिर गया। अब कह रहे 50% गिरा हुआ शेयर खरीद लें। अरे ₹100 को भी तो देखो मेरे भाई। नहीं देखोगे? मार्केट कैप भी नहीं देखोगे इसका? 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं। दोस्तों एमआरपीएल का तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन आपको स्टर्लिंग एंड विल्सन का भी मालूम होना चाहिए कि कितना मार्केट कैप है। लगभग 6000 करोड़ का, छोटी कंपनी है वो भी। ठीक है, दिसंबर क्वार्टर देखते हैं 1 साल पहले का। एमआरपीएल की अगर बात करते हैं 24,600 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 25,000 करोड़, 23,000 करोड़ का, उसके बाद 24,000 करोड़, अभी देखिए 21,000 करोड़ का रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। कमाल की बात है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 2 क्वार्टर में 600 करोड़ था, उसके बाद 474 करोड़ का नुकसान, अभी 1031 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया, तो अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा अगर देखें 2-2 हज़ार करोड़, 4,000 करोड़, 2,900 करोड़, 3-3 हज़ार करोड़, जो बड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता था वो घटा है। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से परफॉर्मेंस अच्छी है। आगे देखते हैं क्या होता है। इसी तरह से प्रॉफिट देख सकते हैं, पिछले 2 क्वार्टर में 73 करोड़ था, उसके बाद 697 करोड़ का नुकसान, अभी 309 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। उससे पहले देखिए प्रॉफिट बड़ा ही शानदार 1-1 हज़ार करोड़ का, 2-2, 3-3 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का होता था। ठीक है, तो बात आपकी समझ में आ रही है? ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। चलिए एफआईडीएस का कुछ देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस शेयर के अंदर वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रोमोटर के बाद 88% के शेयर तो ऐसे ही रखे हुए हैं शांत। उसके बाद देखिए एफआईज 2% थे, 1% रह गया, माल बेचा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो डीआईज के अंदर थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ी है, 1.66%, 1.48 से। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी इसके अंदर बड़ी दिखाई दे जाएगी आपको, एकदम से उछल जाएगा शेयर, ऊपर नीचे एकदम हो जाएगा। ठीक है, कि जिस तरह से आईटीआई का शेयर होता है, क्योंकि प्रमोटर के पास जो शेयर है वो रखे हुए हैं शांत, और ये एफआईडीएस कुछ ना कुछ एकदम खरीद के ऊपर नीचे कर सकते हैं। का शेयर है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 631 रुपये का भाव है शेयर का। पिछले 5 साल में देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, 10 गुना पैसा किया है, 1000% के रिटर्न बना के इसने दिए, मतलब 10 गुना पैसा करके दिया है 5 साल का चार्ट पैटर्न। अभी देखेंगे 5 दिन के अंदर देखेंगे, 1 महीने के अंदर देखेंगे तो नीचे से 24% भाग चुका है। कितना? 24%। ये 24% भागने के पीछे का राज क्या है? देखिए गिरावट हुई थी इसके अंदर, 31% नीचे गिरा था। 31% तो तब है जब ये नीचे से भाग चुका है, नहीं तो ओवरऑल मिला के देखेंगे इसके अंदर कितनी गिरावट हुई थी, ये देखिए 49%। तो ओवरऑल मिला के 49% से भी ज़्यादा ही है। थोड़ा सा और देख लेते हैं ऊपर की साइड में, तो यहाँ पर देखेंगे 51-52% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। ठीक है, तो 51-52% के बाद अगर शेयर के अंदर जान है तो देख लेते हैं लोग, उसको उठा लेते हैं। फिलहाल क्या हम इस भाव को भूल जाएं, इसको भूल जाएं, या इस वाले भाव को भूल जाएं? जी, मजबूती है तो भूल भी सकते हैं। तो देखिए ना, जो भूले थे उनका रिजल्ट आप देख लीजिए। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जब शेयर खरीद रहे हैं, इतना देख सकते हैं कि ये शेयर 4 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले कितने का था, या नहीं देखना है? नहीं देखना तो रिजल्ट देख लीजिए, आपके सामने है। फिलहाल अभी तो तेजी देखने को यहाँ पर मिल रही है। मार्केट कैप इसका 9,000 करोड़ का है। ठीक है, तो ऊपर हाई की अगर बात करते हैं तो इस शेयर ने जो मारा था 1,275 रुपये का हाई मारा था। बहुत बढ़िया पैसा इसने बना के लोगों को दिया है। अभी देखिए वहाँ से 1,200 से, यानी कि जस्ट हाफ नीचे की साइड में पड़ा हुआ है, और नीचे से अभी तेज़ी देखने को मिली है। क्या तेज़ी कंटिन्यू रहेगी या फिर मार्केट इस पर रिएक्ट करेगा, इस भाव पर रिएक्ट करेगा,
₹200 के भाव पर, या इस वाले भाव पर, या इस वाले भाव पर रिएक्ट करेगा तो आपके सामने रिजल्ट होगा। मेरा सिर्फ यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं कि किसी शेयर को आपको खरीदना है, नहीं खरीदना है, और ये चीज़ें मैं आपको बताता भी नहीं हूँ कि कोई शेयर को खरीदना है, बेचना है या नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे खरीदना होता है, कैसे शेयर को पिक करना होता है, ये सारी जानकारी देता हूँ मैं आपको। बाद में डिसीजन आप ही को लेना है। उनके लिए कुछ शेयर्स मुझे लेने पड़ते हैं, यहाँ पर मैं लेता हूँ, उनमें से आप चाहो तो कोई शेयर चूज़ कर सकते हो, नहीं तो अपनी मर्जी से भी कोई शेयर देख सकते हो। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई शेयर खरीदा, वो गिर गया और आप कहने लगे कि नहीं, क्योंकि खरीदना 1-1, 2-2 साल तक खरीदा जाता है। वेट करना होता है 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल तक। बड़ा हिसाब होता है। आपको लगता है कि बस एकदम गए जैसे कि बाज़ार के अंदर सब्ज़ी ली और काम खत्म हो गया। नहीं मेरे भाई, सब्ज़ी लेने का भी तरीका होता है। जिसके पास पैसे कम होते हैं ना, वो शाम के टाइम जाता है, देखता है इधर-उधर, 4 जगह देखता है कि कहाँ पर सस्ती सब्ज़ी मिल रही है, ठीक है? तब जाके उसको सस्ती मिलती है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही 2 बजे पहुँच गए, 2:30 बजे पहुँच गए और बाज़ार में कह रहे हैं कि मुझे सुबह ही पहुँच गए कि मुझे महँगी सस्ती सब्ज़ी चाहिए, ठीक है? तो बड़ा ही हिसाब से होता है। तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं। दोस्तों देखने की कोशिश करते हैं। दिसंबर क्वार्टर 1 साल पहले 17,300 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 17,700 करोड़, उसके बाद 17,000 करोड़, उसके बाद 12,000 करोड़, उसके बाद 12,900 करोड़, ठीक है? ये समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे कंपनी के, दोनों ही कंपनी के अंदर देखिए कोई खास पिछले क्वार्टर में, इस वाले क्वार्टर में कोई परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे भी 242 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि पहले बड़ा प्रॉफिट होता था। तो ये एक समस्या है इस शेयर के साथ। तो अगर इस लेवल पे टिकना है तो कुछ अच्छा दिखाना पड़ेगा। 21 करोड़ का प्रॉफिट या नुकसान दिखा के, पहले इतना बड़ा प्रॉफिट दिखा के अब इतना कम प्रॉफिट दिखाएगा शेयर, तो क्या इस लेवल पे टिक पाएगा? आप खुद बताइए, जवाब दीजिए जी। अभी तो तेज़ी बननी है। देखिए तेज़ी आपके और मेरे हाथ में नहीं है, तेज़ी है बड़े प्लेयर के हाथ में। पैसा फेंका जाएगा तो शेयर भाग जाएगा, शेयर नहीं गिरेगा तो नहीं गिरेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा। चलिए।